उनके लड़के 2 हैं वो लोग, मेरे पिता धर्मवीर गिरी, मेरी माँ, मेरे 2 भाई, मेरे बुआ के 3 लड़के आए थे उसमें शामिल, और जो मेरे पति है उनके अपने चाचा उत्तम गिरी। आपके पति के चाचा? मेरे पति के अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, वो और उनका 2 लड़के थे उसमें। अंजलि जी, इस दुनिया में अब आपके पति नहीं रहे और आपके पति को आपके घर वाले ने ही मार दिए, लेकिन लगातार मीडिया बंधु में आवाज़ उठ रहा है, लेकिन क्या अभी तक आपके पिता का या जो आपके इसमें साजिश रचने वाले अपराधी हैं गिरफ्तारी हो पाया? जी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। क्या आप लोग FIR की हैं? FIR कितना हो गया है, SP ऑफिस कई बार जा रहे, प्रशासन से भी कहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं गिरफ्तार हुआ है। क्या प्रशासन से उम्मीद आपको है या टूटता जा रहा है? देखिए अब तो टूटता जा रहा है प्रशासन से उम्मीद, क्योंकि मेरे पति को मरे 1 हफ्ते से बेसी हो गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं किया अभी तक। अंजलि, आप एक महिला हैं और जो आपकी मम्मी है वो हिरासत में है। ऐसा नहीं लगता है कि हम अपनी मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? मम्मी ने ये नहीं सोचा मेरे मरे हुए पति के ऊपर जाके एंगल से वार कर रही है। जो इंसान मर गया है उसको वो मार रही है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपनी लड़की का सुहाग गुजार रही हूँ, उसके बच्चे पर उसका बाप का साया हटा रही हूँ। लेकिन अंजलि, आपको नहीं लगता है वही माँ आपको 9 महीना अपने कोख में रखी और आपने ही उनको हिरासत में सलाखों के पीछे रख दिया है? तो उनको अपनी लड़की की खुशी दिखी ना। उनका लड़का नाबालिग लड़की से शादी करके घर में रखा, उसको तो बहुत अच्छे से बहू बना के रखे हैं। आपके भाई नाबालिग लड़की से शादी की? मेरा भाई नाबालिग लड़की से शादी किया है भगा के, उसको बहू बना के रखे, तो फिर मेरा सुहाग गुजारने का हक कैसे होगा उन लोगों को? आप जब भी लड़का से बात कर रही थी तो प्रपोजल रखी थी अपने फैमिली के पास कि हम शादी करेंगे? हाँ ये मैंने रखा। क्या कहा थे आपने फैमिली के लोग? वो लोग नहीं माने। क्या कमी क्या थी? कमी क्या थी? कमी कुछ नहीं थी, पहले से ही जो मेरे बड़े पापा थे उनके इशारों पे मेरा घर चलता है। वो कहेंगे उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो। उनको वो सूरज नहीं पसंद आते थे पहले से ही। यानी अपनी मर्जी से सूरज से शादी की थी आप? हम लोग अपनी मर्जी से शादी किए थे। आकर घर पे आए तो इनके बाहर गए थे? हम लोग बाहर लखनऊ में जाके कोर्ट मैरिज किए थे, और लखनऊ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। आप लोग कभी सोच भी नहीं थे कि इस तरह की घटना घटेगा? कोई अपना भविष्य देखता है क्या? अंजलि, आपके पापा जो हैं वो रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बेटी होती है हर बाप का सपना होता है कि हमारे पगड़ी का ध्यान रखेगी, लेकिन वही बेटी पगड़ी को नीच कर देती है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी वो बात लड़के पे भी लागू होता है ना। लड़के पे भी लागू होता है ना, कि सिर्फ लड़कियों पे ही लागू होता है? भाई गलती किया तो बहुत गलती करेंगे। भैया लड़के ने गलती की तो बाप का इज्जत बढ़ गया उससे। लड़का भगा के लड़की ला के शादी किया तो उससे उसका इज्जत बढ़ गया। आपके पिताजी चाहते क्या थे आपसे, किस तरह से मेरी बेटी रहे? अब वो तो वही जाने ना, किस तरह रखना चाहते, किसी गुंडे के घर रखना चाहते थे या फिर कहीं और ले जाके रखना चाहते, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे खुश रहना देना चाहते। आपके घर वालों के पहले से छवि क्या रहा? देखिए छवि तो जो मेरे बड़े पापा थे वो थोड़ा 2 नंबर का काम करते थे। मेरे घर में पहले से दलाली का काम करते, ज़मीन का बिचवा के कहता है, वही मेरे बड़े पापा सीखे थे। बेचे हुए ज़मीन को दोबारा बेचवाते थे। वो दारू का भी काम करते थे। वो दमन से भागे थे, पहले बंदूक का वहाँ स्मगल करते थे। तो वहाँ जब वो पकड़ा है तो वहाँ से वो छोड़ के वो और जो मेरे पति के चाचा है उत्तम गिरी, वो वहाँ से दोनों जन भाग के यहाँ आ गए। आप कितना मंथ की प्रेग्नेंट हैं? 7 मंथ की। 7 मंथ की। आगे का भविष्य क्या देख रही हैं आप क्या करेंगी अब आगे? पति तो ना रहे, अब बच्चा ही बच्चा है। अब इसी बच्चे को इस दुनिया में लाना है, पाल पोस के, इसी को इसके पिता की तरह बनाना है। घर पर रहना है या ससुराल पर रहना है आप यहाँ पे? अभी अगर जान बचा तो यहीं रहेंगे। अच्छा, जान का आपका भी जान का भी डर है? पहले रात में फायरिंग होती थी सर, लेकिन अब दिन दहाड़े फायरिंग करके जा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे परसों की बात है, पूरे मीडिया के सामने दिन दहाड़े फायरिंग अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। प्रशासन क्या कर रही है? देखिए क्या करी प्रशासन, अगर करती ना कुछ आज तक तो वो लोग पकड़ा जाते, लेकिन अभी तक कुछ प्रशासन जब कर ही नहीं रहे तो कहाँ से कोई पकड़ा? या तो वो देश छोड़ के नहीं भाग गए या फिर कहीं और जाके तो नहीं, इधर ही हैं सब। अच्छा, कार्रवाई में क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई हो कि आप संतुष्ट हो जाए कि आप कार्रवाई सबसे पहले तो मुझे मेरे परिवार को सुरक्षा दे। और परिवार कौन परिवार? 2 परिवार है आपका, कौन परिवार? मेरे ससुराल वाले मेरे भाइयों को मुझे सुरक्षा दे पहले, और उसके बाद उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और फांसी के फंदे तक उन्हें ले जाए। किनको फांसी चाहती है सबसे पहले? किनका फांसी होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे बड़े पापा हैं, हाँ, उनको, और मेरे पिता और उनके चाचा को
क्योंकि वो 3 जन मेरे पति के सीने पे बैठ के गोली मारे हैं। उनको क्या होना चाहिए? उनको फांसी की सजा होना चाहिए। अपने पिताजी को फांसी चाहती हैं आप? पिताजी ने सीने पे बैठ के सिर में गोली मारा, तब नहीं देखा कि पति अपनी बेटी का सुहाग गुजार रहे हैं। अच्छा अंजलि जी, लगातार आप मीडिया में अपने पिताजी, भाई, बड़े पापा के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, बयान दे रही हैं, कहीं बहकावे में आके तो नहीं कर रही हैं इस घर की वजह से? देखिए, कोई बहकावा नहीं है, ना ही मैं छोटी बच्ची हूँ कि कोई मुझे बहकाएगा। दबाव तो नहीं है इस परिवार कोई से? दबाव नहीं है मुझे मेरे पति को न्याय दिलाना है। अच्छा, आपके पति को न्याय दिलवाना मुझे है? मेरे पति को न्याय कहीं दिलाना अपने है। माता पिता के मुंह माया फांस के मतलब बयान तो नहीं ना देखिए, मुँह माया कोई नहीं है दुनिया में, किसी से मुँह माया नहीं रखना चाहिए, खत्म हो गया मुँह माया। अच्छा, आप अपने मायके यहाँ जाना तक चाहेंगी भगवान कभी? से मुँह माया अपना रहा मेरा, तो उनसे क्या रहेगा। नहीं, क्यों नहीं मुँह आप माया? अपना मायके जाना चाहेंगी कभी? जी नहीं, क्यों नहीं वो जाइएगा? मायका नहीं है मेरा। क्या है? वो सब हथियारों का घर है, मेरे दुश्मनों का घर है। अच्छा, दुश्मन का घर है? वो